अमृत महोत्सव के इस मौसम में ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल इस वीडियो को मैं 15 अगस्त को रिलीज करना चाहता था, अपलोड करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैं इसे कर नहीं पाया। लेकिन फिर भी एंजॉय कीजिए। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। दो बातें हैं। हमारे देश को 15 अगस्त को ही आजादी क्यों दी गई? क्यों अंग्रेजों ने 15 अगस्त के दिन को ही भारत को आजाद करने का सोचा? दूसरी बात, भारत की आजादी के बाद 1947 के बाद भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन का क्या हुआ? आज की वीडियो इन्हीं दो सवालों के जवाबों पर आधारित है। अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी, और अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही हमारे देश को आजादी क्यों दी? इस बात की रुचि मेरे अंदर जागी और मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की और रिसर्च में यह बात पता चली कि 2 साल पहले यानी 1947 से 2 साल पहले यानी 1945 को 15 अगस्त के दिन को ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में जापान ने सरेंडर कर दिया था और उसी घटना की याद में अंग्रेजों ने भारत को 15 अगस्त के दिन को यानी 2 साल बाद आजादी दी। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आइए आप जानते हैं भारत की आजादी के बाद यानी 1947 के बाद भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन का क्या हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन का अंत बड़ा दर्दनाक है। उनकी हत्या हुई थी, लेकिन उनकी हत्या के कारण को जानने के लिए आपको इतिहास में और थोड़ा वापस जाना होगा और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में और थोड़ी सी जानकारी आपको हासिल करनी होगी। अपनी ताकत के दम पर यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया के करीब करीब 80 देशों को अपने गुलाम बना के रखा था और भारत की तरह ही आयरलैंड भी एक गुलाम देश था और 1919 से आयरलैंड ने अपनी आजादी की लड़ाई शुरू की और 1949 में आयरलैंड को आजादी मिली और उस आजादी के लिए आयरलैंड को एक कीमत चुकानी पड़ी। भारत की तरह ही उसे 2 हिस्सों में बांट दिए गए थे, साउदर्न आयरलैंड जो एक आजाद देश था और नॉर्दर्न आयरलैंड जो अभी भी यूके के अंदर था। लेकिन आयरलैंड के एक रिबेल ग्रुप आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को यह बंटवारा रास नहीं आई और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी और इसी जंग के कारण ही लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या हुई। अब आइए इसके कनेक्शन को समझते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या दरअसल उनके ब्रिटिश रॉयल फैमिली से जुड़े होने के कारण हुई थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली तो जर्मनी से थी, तो ब्रिटिश रॉयल फैमिली से एक जर्मन परिवार का क्या रिश्ता था? जी हाँ, हम में से शायद कईयों को पता नहीं होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली जर्मनी से थी। आइए इसकी कहानी को जरा बारीकी से समझते हैं। जर्मनी के शाही परिवार में जूलिया नामक एक महिला जर्मनी के शाही परिवार की राजकुमारी की सहायिका के रूप में काम किया करती थी और राजकुमारी के भाई अलेक्जेंडर ऑफ हेसे एंड रेने को जूलिया से प्यार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। ये शादी बराबरी की नहीं थी, क्योंकि जूलिया शाही परिवार से नहीं थी तो उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले संतान बाद में रॉयल फैमिली के जो गद्दी होते हैं उनके दावेदार नहीं होते। तो इस मसले को खत्म करने के लिए जर्मन रॉयल फैमिली ने, जर्मन रॉयल परिवार ने एक तरकीब निकाली, खास करके जूलिया के जेठ ने यह तरकीब निकाली कि जूलिया को जर्मन के एक प्रोविंस, एक प्रांत बेटनबर्ग के काउंटेस बना दी और उसी के बाद जूलिया और अलेक्जेंडर के परिवार का नाम बेटनबर्ग नाम से, बेटनबर्ग टाइटल से जाने लगे। जूलिया और अलेक्जेंडर से एक राजकुमार पैदा हुआ जिसका नाम था प्रिंस लुइस बेटनबर्ग। प्रिंस लुइस की शादी क्वीन विक्टोरिया की नाती प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ हेसे एंड बायराने से हुई। प्रिंसेस विक्टोरिया और प्रिंस लुइस के 5 संतानें हुई और उनमें से 2 संतानें हमारी कहानी से जुड़ी है और वे हैं एलिस और उनके छोटे भाई लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की बड़ी बहन एलिस की शादी ग्रीस के राजा किंग जॉर्ज II से हुई। उनसे एक संतान पैदा हुई जिनका नाम था प्रिंस फिलिप्स, यानी प्रिंस फिलिप्स लॉर्ड माउंटबेटन के भांजे हुए और प्रिंस फिलिप्स की शादी यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज VI की बेटी एलिजाबेथ II से हुई, जो बाद में अपने पिता की मृत्यु के बाद वहां की रानी बन गई थी। तो इन्हीं कारणों से लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश रॉयल फैमिली से जुड़े थे। इसके अलावा वे ब्रिटिश नेवी और आर्मी के चीफ भी रह चुके थे और भारत के वे आखिरी वाइसरॉय भी थे। इसी कारण आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने लॉर्ड माउंटबेटन को अपना निशाना बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत बड़ी चोट दी, बहुत बड़ा हमला किया। उनके मौत के उन दिनों लॉर्ड माउंटबेटन अपने समर होम क्लेसिबोर्न कैसल जो कॉन्टिसिगो के मुलैगमोर पेनिनसुला में था, अपने परिवार के साथ छुट्टियों में थे। वे जब लॉबस्टर फिशिंग कर रहे थे, एक धमाके के साथ उनका नाव फटा और उनके साथ मौके पर ही
उनके बेटों की, निकोलस जो 14 साल का था और पॉल जो 15 साल का था, उनकी मौत हो गई। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। लॉर्ड माउंटबेटन की मौत से ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन को अपनी मौत की चेतावनी नहीं दी गई थी, लेकिन उनका ऐसा मानना था कि 79 साल के एक बुजुर्ग को मारकर भला किसी को क्या मिलेगा। 5 सितंबर 1979 को लॉर्ड माउंटबेटन को इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर एबे में सेरेमोनियल फ्यूनरल दी गई और उनकी याद में आज भी वहां एक तख्ती है। लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी का एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा हमारे देश से, भारत से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज़ादी के जश्न के इस आलम में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस मौसम में उनकी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा, एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने मैंने रखा है। आशा करता हूँ लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी को जानकर आपकी नॉलेज और थोड़ी बढ़ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।